तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्षमता एकेडमी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बहुत सारे धार्मिक आंदोलन शुरू हुए और अनेक धर्मों का जो है उदय हुआ। 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो है परिवर्तन हुए। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया था वैदिक काल। ठीक है, तो दोस्तों वैदिक काल जिसमें हमने ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो आप सभी ने देखा कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड, पशु बलि एवं पूजा पाठ काफ़ी जटिल हो गया था। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर न होकर वंशानुगत हो गया। शूद्रों और महिलाओं की स्थिति काफ़ी बुरी हो गई। ब्राह्मणों का वर्चस्व काफ़ी बढ़ गया, जिसका विरोध उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में शुरू हो चुका था 6वीं शताब्दी में। इसी समय 6वीं शताब्दी में जो है बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए, बहुत सारे धर्म जो है आए। तो आज हम देखेंगे जो उसी समय जो है 6वीं शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म भी उसी समय उदय हुए। और दोनों ही धर्म जो है देखा जाए तो इनके जो संस्थापक है क्षत्रिय कुल से थे। राइट, वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व एवं ब्राह्मणों के ईश्वर के प्रतीक रूप होने का जो है काफ़ी प्रबल विरोध किया उन्होंने। ठीक है, पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध वैश्य एवं क्षत्रियों का खड़ा होना ही नए धर्मों का उदय का जो है कारण बना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म और अगले वीडियो में जो है लेकर के आएंगे जैन धर्म। तो दोस्तों, सबसे पहले एक कहानी के रूप में देखेंगे सो दैट आपको जो है इंटरेस्ट थोड़ा सा आएगा पढ़ने में भी और इसे याद करने में भी। तो हम देखेंगे गौतम बुद्ध की जीवनी। ठीक है, पहले गौतम बुद्ध के बारे में जो है हम देखेंगे कि उनका जो है जन्म कहाँ पे हुआ। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो है कुछ कहानियाँ, ठीक है, जो जातक में भी इसका वर्णन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जो जन्म है 6वीं शताब्दी यानी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। जो गौतम बुद्ध का जन्म है जो है लुम्बिनी स्थान है, लुम्बिनी स्थान है कपिलवस्तु में, जो कि वर्तमान में ये कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक है, उनकी माता का नाम जो है माया देवी अथवा महामाया भी कहा जाता था, जो कि कोलीय गणराज्य यानी कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनकी माता का जो है देहांत हो गया और उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही उनका जो है पालन पोषण किया। ठीक है, उनका जो सिद्धार्थ नाम है, जो बचपन का नाम था सिद्धार्था, उनका सिद्धार्थ नाम आसित नामक ब्राह्मण ने रखा था। जो गौतम बुद्ध हैं उनका जो नामकरण जो है किसने रखा, सिद्धार्थ, आसित जो है नामक ब्राह्मण ने। एक बार क्या हुआ कि कालदेव एवं कौंडिन्य जो साधु थे, ब्राह्मण थे, कालदेव एवं कौंडिन्य, एक बार कालदेव एवं कौंडी जो है ब्राह्मण थे, वो राजा से मिलने, ठीक है, उनके पिता से जो है मिलने आए और उन्होंने भविष्यवाणी किया कि यह बालक या तो राजा बनेगा या सन्यासी। और जब ये बात उनके पिताजी को पता चला तो वो काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि कोई भी ऑब्वियसली पिता नहीं चाहेगा कि भाई उसका जो पुत्र है वो सन्यासी बन जाए, वो चाहेगा कि भाई राजा ही बने। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही कम उम्र में 16 साल की अवस्था में ही उनका जो है विवाह कर दिया यशोधरा नामक कन्या से, ताकि प्रेम में जो है बच जाएगा पुत्र और फिर सन्यासी बनने की सोचेगा ही नहीं। सारी सुख सुविधाएं
महल के अंदर जो है कर दिया गया। और 29 वर्ष तक जो है उनको यही नहीं पता चला कि बुढ़ापा क्या होता है, गरीबी क्या होता है, बीमारी क्या होता है। ठीक है, उन्हें लगता था कि संसार में तो बहुत ही लग्जरियस लाइफ है, बहुत ही ये सुखों से भरा पड़ा है। लेकिन एक दिन अपने जो उनका सारथी था चन्ना, ठीक है, चन्ना से बोले कि भाई चलो हमको ले करके महल से बाहर थोड़ा। ठीक है, तो जब चन्ना जो है ले करके उनको महल से निकला तो सबसे पहले जो है चलते चलते उनको जो है एक वृद्ध व्यक्ति जो है दिखाई दिया, जो कि वो पहली बार देख रहे थे। तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, भाई ये कौन है? चन्ना ने बोला कि सर यही जो है महाराज, यही तो आपका भविष्य है। सोच में पड़ गए वो। फिर आगे जो है चलते गए तो एक बीमार जो है व्यक्ति था, जो कि खाट पर जो है, खाट यानी कि चारपाई पे जो है लेटा हुआ जो है दर्द से करा रहा है। उन्होंने बोला, चन्ना ये कौन है? चन्ना ने बोला कि सर महाशय, एक दिन हर व्यक्ति जो है बूढ़ा होता है और बीमार होता है, तो ये बीमार व्यक्ति है, बीमारी से ग्रसित है। जब और आगे बढ़े तो कुछ लोग एक व्यक्ति को सैया पर जो है लेटा करके लेकर के जा रहे थे और कुछ जो है मंत्रोच्चार कर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, चन्ना ये कौन है? चन्ना ने बोला, महाराज यही तो अटल सत्य है, एक दिन हर जो है व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अब ये सब देख करके जो है गौतम बुद्ध, ये सब देख करके जो गौतम बुद्ध है वो काफ़ी दुखी हुए और बोले, चन्ना यार अब वापस चलो महल के तरफ। जब महल के तरफ जा रहे थे, अचानक उनकी नज़र जो है एक तपस्वी पे पड़ा, जो मुखमंडल पे जो है काफ़ी प्रसन्नचित मुद्रा में जो है वो तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने पूछा, चन्ना ये कौन है? तो चन्ना ने जवाब दिया, महाराज ये एक तपस्वी हैं, इन्हें जो है सांसारिक मोह माया सुख इनसे कोई मतलब नहीं है, ईश्वर की जो है तपस्या में लीन है। उनकी चेहरे पर जो चमक थी वो देख करके जो प्रसन्नचित जो मुद्रा थी उस तपस्वी की, उनको जो है गौतम बुद्ध को जो है काफ़ी प्रभावित किया। जब वो घर गए काफ़ी वो सोचने लगे, सोचते सोचते इसमें जो है कुछ दिन बीते और एक दिन चन्ना को जो है बोले, अपने जो है प्रिय पत्नी और तब तक उनका पुत्र राहुल बच्चा भी हो चुका था, सबको छोड़ करके जो है क्या कि रात को चन्ना को बोले, भाई चलो ले करके तुम ही चलो, और जो है घर त्याग कर दिए, गृह त्याग, जिसको कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम मैप के द्वारा देखेंगे 16 महाजनपद और गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी जो है बौद्ध धर्म स्थल है उनको हम देखेंगे। चूँकि 6वीं शताब्दी में जो है 16 महाजनपदों का जो है 16 महाजनपदों का जो है निर्माण हो चुका था और इसी समय जो है काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन हुआ। 6वीं से 4वीं शताब्दी में अनेक धार्मिक आंदोलन हुए और इसी समय जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसके अलावा भी कई धर्मों का आंदोलन हुआ। तो हम यहाँ देख रहे हैं बौद्ध धर्म। तो दोस्तों आइए देखते हैं 16 महाजनपद और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। तो अभी मैप के द्वारा देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे। ये देखिए कपिल वस्तु, जो कि नेपाल में पड़ता है और यहीं पे लुम्बिनी नामक प्लेस था। कौन सा प्लेस? लुम्बिनी। यहीं पर जो है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इसके बाद निरंजना नदी के तट पर उनको बोध गया में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में जो है उनको कुशीनगर में जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। यह है कुशीनगर, जो कि गोरखपुर वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट साइट है
बौद्ध धर्म स्थल से देखिए जन्म स्थान तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही गया, कपिल वस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया जो कि बिहार में है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी जो है उनकी बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है और तीर्थ स्थल है बहुत पवित्र, और यहाँ पर देशी नहीं विदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया, तो ये दिया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, जिसको ऋषिपट्टनम कहा जाता था, ठीक है। अभी लोग इसे सारनाथ कहते हैं, ये वाराणसी के पास में ही है, ठीक है। इसके अलावे देखिए काफ़ी आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो अमरावती है, उदयगिरी है, नागार्जुन कोटा है, ठीक है, प्लेस है। महाराष्ट्र में अब जाएंगे तो बौद्ध विहार जो है आपको मिल जाएंगे, जो कि अजंता केव है, एलोरा केव है, कार्ला केव है, भज है, कन्हेरी है, ठीक है। यहाँ पर आइए, ये है अफगानिस्तान, जहाँ की एक बामियान जो है काफ़ी यहाँ पर जो है बौद्ध मूर्तियों का निर्माण और काफ़ी पवित्र स्थल है बामियान जो है, ठीक है। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी बौद्ध साइट है। तो जो भी इम्पोर्टेंट साइट है, आप देखिए एमपी में आ जाइए। एमपी में जो है सांची का स्तूप आपने सुना होगा, भरूच का स्तूप काफ़ी फेमस है, ठीक है। इसके अलावे हम इसी जो है मैप में 16 महाजनपदों को समझेंगे, और मैंने जो है वर्तमान में जो है उन महाजनपदों की क्या स्थिति है, कौन से राज्य में है, उसको भी हमने कवर किया है यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कंबोज जो है उस समय जो है इसकी जो राजधानी था राजपुर था, जो कि कश्मीर क्षेत्र में पड़ेगा। गांधार इसकी राजधानी जो है तक्षशिला था, जो कि पाकिस्तान में है। कुरु क्या है, दिल्ली, जो दिल्ली वाला एरिया में महाभारत देखे होंगे तो इंद्रप्रस्थ सुने होंगे, तो कुरु की राजधानी उस समय इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल काफ़ी जो है विकसित, और 16 महाजनपदों में ये भी जो है काफ़ी फेमस था, ठीक है। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। पंचाल का जो है छत्र और कामपिल्य, ठीक है, बरेली जो रामनगर क्षेत्र है वो एरिया है ये। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। काशी, ठीक है, काशी देखिए, काशी का जो है वाराणसी था, ठीक है। काशी की जो राजधानी क्या थी, वाराणसी, और काशी जो है दुनिया का समझ लीजिए प्राचीनतम शहर में भी काउंट होता है। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी, ठीक है, ये जो है इलाहाबाद जो क्षेत्र है उसमें पड़ता है। मगध, बिहार में मगध उस समय बहुत ही प्रसिद्ध महाजनपदों में था, काफ़ी शक्तिशाली था। बिहार में ही ऊपर के क्षेत्र में देखिए एक वज्जी करके था, जिसकी उस समय जो है राजधानी था वैशाली। अंग इसकी राजधानी जो है चंपा था। इधर आ जाइए, अस्मक जो है अभी वर्तमान में देखेंगे तो ये तेलंगाना में पड़ता है। अस्मक महाजनपद जिसकी राजधानी पोतन था, वर्तमान में कहाँ पे है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना, तो ये अस्मक जो है अभी वर्तमान में तेलंगाना में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आ जाइए, मध्य प्रदेश में अवंती, तो अवंती की जो राजधानी था उज्जैन, ठीक है। राजस्थान में जो है मत्स्य महाजनपद था, जिसकी राजधानी जो है विराटनगर। उस समय देखिए, उस समय जो ये नदियाँ बहती थी, ये जो है आपका, ये जो देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये है आपका सिंध नदी, जो उस समय सिंधु नदी कहते थे, ठीक है। बितत्सा जिसको जो है झेलम नदी कहते थे, अस्किनी जिसको चेनाब, रावी, ठीक है, बिपाशा जिसको वर्तमान में ही ब्यास नदी, और सतोदरी जिसको सतलुज नदी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात में एक साइट बौद्ध धर्म से संबंधित है, देखिए वल्लभी है। एक बार इसे ध्यान से देखिए, फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप याद कीजिएगा सीक्वेंस में 16 महाजनपद, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, कंबोज, गांधार,
ठीक है, कंबोज, गांधार, मत्स्य, कुरु, पंचाल, सूरसेन, कौशल, चेदी। चेदी जो है सुक्तिमती राजधानी, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। मल, राजधानी कुशीनगर, गोरखपुर क्षेत्र। काशी, इसका जो है वाराणसी। वज्जी, इसका जो है वैशाली राजधानी था। अंग, इसका चंपा। मगध, इसकी जो है राजगिरी राजधानी था। अस्मक, इसका पोतन। अवंती, उज्जैन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जो है मैप के द्वारा सारे लोकेशन दिखाए, जिसमें प्रमुख बौद्ध स्थल और महाजनपद भी, तो उसको हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, सो दैट आप इसे अच्छे से नोट बना सकें और जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। महाजनपद और राजधानी काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौशल, श्रावस्ती, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। मगध, राजगिरी, कहाँ पे है ये वर्तमान में, बिहार। अंग, चंपा, ये भागलपुर एवं मुंगेर के आसपास का क्षेत्र, ये भी बिहार में ही है। वत्स, इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी था, वर्तमान में जो है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। मल, इसकी राजधानी कुशीनारा था, ये देवरिया का क्षेत्र, यानी ये भी जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश। चेदी, इसकी राजधानी सुक्तिमती, आधुनिक बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में ये भी प्लेस है, वर्तमान में जो है। पंचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र, काम्पिल्य था, वर्तमान बरेली, रामनगर, फर्रुखाबाद वाला जो एरिया है, उत्तरी प्रदेश। कुरु, इसकी राजधानी कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और दिल्ली, हरियाणा तथा मेरठ के जो आसपास का क्षेत्र था ये। मत्स्य, विराटनगर, ये राजस्थान में। अस्मक, आंध्र प्रदेश में। कंबोज, जम्मू कश्मीर में है। सूरसेन जो है इसकी राजधानी, ये देखिए मथुरा। गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। वज्जी जो है इसकी राजधानी वैशाली, ये उत्तरी बिहार में है प्लेस। अवंती, इसकी राजधानी थी उस समय उज्जैन और वर्तमान जो है मध्य प्रदेश में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ बुद्धिस्ट प्लेस है, जहाँ पे टूरिस्ट हमेशा ही जाते रहते हैं। बोधगया, बिहार। सारनाथ, जहाँ पर अल्लाह उपदेश दिए थे। ऋषिपट्टनम, इसका नाम था। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में जहाँ उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। राजगीर, नालंदा, वैशाली, ये प्लेस कहाँ है, बिहार में है। लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म हुआ, नेपाल में। तो इसे नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 महाजनपद और प्रमुख बौद्ध स्थल, इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे गौतम बुद्ध और उन्होंने जो धर्म के बारे में बताया, मोक्ष के बारे में बताया, तो हम देखते हैं। चलिए आइए ब्लैक बोर्ड पे। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्गी धर्म को चुना, मतलब धर्म जो है जो ज़्यादा कठोर ना हो और ज़्यादा सरल ना हो। ठीक है, यानी बीच का रास्ता उन्होंने चुना। ठीक है, उन्होंने खुले रूप से वैदिक धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन तर्क के द्वारा इसकी कमियों को उजागर किया, यानी बतलाया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड और पाखंड का घोर विरोध किया। जब बुद्ध ने वैश्य एवं क्षत्रियों के अलावा महिलाओं और शूद्रों को प्रवेश दिया, तो यह धर्म काफ़ी तेज़ी से फैला। आप देखेंगे तो जितना आज इंडिया में जो है बौद्ध धर्म नहीं है, उससे ज़्यादा जो है बाहर विदेशों में, श्रीलंका, आप चाइना चले जाइए, तो विदेशों में काफ़ी जो है ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। जबकि इंडिया में क्या हुआ, धीरे धीरे जो है हम आगे पढ़ेंगे कि इसका जो है पतन कैसे हुआ। तो ये देखिए, जैसे ही उन्होंने वैश्य एवं क्षत्रियों के अलावा महिलाओं और शूद्रों को प्रवेश दिया, तो यह धर्म काफ़ी तेज़ी से फैला। उन्होंने 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग बताए, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति बिना पुजारी या ब्राह्मण के या बिना यज्ञ के मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको 4 आर्य सत्य जो गौतम बुद्ध ने जो है बतलाया। पहला, दुख। उन्होंने बोला कि ये जो संसार है दुखों से भरा है, और ये जो लाइन है, संसार दुखों से भरा है, यह छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा, उन्होंने बोला दुख समुदय। तो इसका, जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं लाइफ में, अगर हमारे पास बाइक है तो कार की सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं जब इच्छाओं को बढ़ाते हैं तो
क्या होगा, दुख तो होगा ही जब तक उसको हम प्राप्त नहीं करते हैं। सीधा रिलेशन है, जब हम किसी चीज़ का विश करते हैं, किसी चीज़ की इच्छा बहुत ज़्यादा करते हैं तो दुख तो होगा। दुख निरोध, उन्होंने बोला कि भाई इसका उपाय क्या है, तो इच्छा का त्याग यानी निर्वाण जो है, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद दुख निरोध गामिनी, जो चौथा पॉइंट क्या है आपका, दुख निरोध गामिनी, यानी इससे अगर मुक्ति ही लेना है तो आपको महापरिनिर्वाण जो है, मृत्यु, ये अटल सत्य है। तो इसे हम देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख देते हैं कि आर्य सत्य, जो 4 आर्य सत्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जस्ट वन, चार आर्य सत्य। पहला पॉइंट, पहला जो है दुख, उन्होंने बोला कि संसार क्या है, दुखों से भरा है, यानी दुख तो है, संसार दुखों से भरा है। ये कहाँ से लिया, लाइन जो है छंदोग्य उपनिषद से। ठीक है, ये देखिए, संसार जो है दुखों से भरा है, ये सेंटेंस कहाँ से लिया, छंदोग्य उपनिषद से। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट दुख समुदय, जो इच्छा ही है वही क्या है, दुख का कारण है। दुख समुदय, इसका रीजन है दुख समुदय इच्छा। जब इच्छा होगी तो इसका मेन कारण क्या है, दुख समुदय का इच्छा। नेक्स्ट लाइन आइए, तीसरा पॉइंट देखिए, आप निर्वाण को जो है प्राप्त कर लीजिए, मैंने दुख निरोध, इच्छा का त्याग कर दीजिए। ठीक है, इसका उपाय क्या है, दुख निरोध का, इच्छा का त्याग। इच्छा का त्याग। चौथा जो पॉइंट है, चौथा आर्य सत्य जो है क्या है, दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध गामिनी महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, मृत्यु के बाद ही भैया दुख खत्म होगा। ठीक है, जब तक इंसान रहेगा इच्छा होगा, इच्छा होगा तो दुख होगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, 4 आर्य सत्य। इसके बाद आगे देखते हैं फिर। तो देखते हैं कि उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग दिया वो कौन कौन से हैं। तो सम्यक दृष्टि, गौतम बुद्ध ने कहा कि सही दृष्टिकोण से देखिए। आप मान लीजिए कि कोई अगर एक लड़का और लड़की जा रहा है तो नॉर्मली लोग गलत ही सोचते हैं, बोलते हैं आज हो सकता है यार इसकी गर्लफ्रेंड हो, बट ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उसकी सिस्टर भी हो। तो कहने का मतलब है कि आप सम्यक दृष्टि, ठीक है, राइट विजन रखिए। सम्यक संकल्प, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का आपको त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप अपने लाइफ में भी ले लीजिए एग्जाम्पल, यदि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सफल होना है तो सुख सुविधाएं जो है, जो लग्जरियस लाइफ है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। सम्यक वाक, सदा जो है सत्य बोले। ठीक है, राइट स्पीच, जब भी आप बोलें सही बोले, सत्य बोले। सम्यक कर्म यानी राइट, ठीक है, राइट वर्क, ये हमेशा जो है सही काम कीजिए आप। सम्यक जीविका, सदाचारपूर्ण आपकी जीवन होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, जो नैतिक मानसिक जो है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है काम कीजिए, उस पर जो है सोचिए। सम्यक स्मृति, ठीक है, यानी मिथ्या धारणाओं से आपको बचना है। यही नहीं कि कुछ भी उटपटांग सोचते रहना अपने दिमाग में। क्लास चल रही है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो ये क्या है, आप विचलित हो रहे हैं अपने।
तो दोस्तों अभी देखिए अष्टांगिक मार्ग और विवरण। तो प्रज्ञा स्कंद के अंतर्गत 2 है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जो है। सम्यक दृष्टि सही दृष्टिकोण से देखना, सम्यक संकल्प भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। शील स्कंद में जो है, स्कंद में 3 है, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका। समाधि स्कंद, समाधि का स्कंद के अंतर्गत, समाधि स्कंद के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि जो है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। नोट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फास्ट नोट कीजिए। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का उत्थान जो है जिस गति से हुआ उसी गति से इसका पतन भी काफ़ी जो है तेजी से हुआ। बौद्ध धर्म की जननी स्थल भारत में कभी बौद्ध बहुसंख्यक हुआ करते थे और आज अल्पसंख्यक के रूप में भारत में है। तो आखिर में इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो इसके पतन के जो है निम्नलिखित कारण है। पहला पॉइंट है वैदिक धर्म एवं ब्राह्मणवाद में सुधार जो है। इसके पतन के निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है वैदिक धर्म एवं ब्राह्मणवाद में सुधार। 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो है कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे काफ़ी विद्वान जो साधु संत आए, उन्होंने जो है वैदिक धर्म में और जो ब्राह्मणवाद था उसमें काफ़ी सुधार किया, जिसके वजह से फिर से जो है हिंदू धर्म की उन्नति तेजी से होने लगी। दूसरा, कुछ जो शासक थे उन्होंने भी क्या किया, वो ध्यान जो है बौद्ध धर्म पे न दिया, ना ही संरक्षण दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की उन्नति के लिए जो है काफ़ी प्रयास किया। अगर हम देखेंगे तो शुंग जो शासक हैं उनके समय में हिंदू धर्म जो है फिर से उत्थान के जो है रास्ते पर अग्रसर हुआ और गुप्त काल आते आते जो है ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। दूसरा रीजन है बौद्ध धर्म का जो है पतन का, वो है बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार। बौद्ध संघ में क्या हुआ, मठ और जो संघ थे वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए, वहाँ व्यभिचार शुरू हो गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, बौद्ध धर्म का जो है विभाजन। जब परिवार अलग होता है तो देखते हैं शक्तियाँ क्या होती है, शक्तियाँ जो है कमज़ोर होती है और समाज में क्या होता है कि एक इसका निगेटिव जाता है इम्पैक्ट, यार इन लोगों में यूनिटी नहीं है। जब घर में यूनिटी नहीं है और जो है दूसरे को आप ज्ञान देने जाएंगे, लोग बोलेंगे पहले यार आप अपना घर संभालो। सेम पॉइंट हुआ बौद्ध धर्म के विभाजन के बाद। क्या हुआ कि महायान संप्रदाय की उत्पत्ति से पहले ही बौद्ध धर्म 18 जो है प्रमुख संप्रदायों में जो है बढ़ चुका था। इसके बाद महायान, हीनयान, ब्रजयान जैसे अलग अलग संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। इन संप्रदाय के आपसी मतभेदों के कारण, इनके आपसी मतभेद के कारण क्या हुआ, जो आम जनमानस है वो भड़क गया, उनका विश्वास खत्म होने लगा। ठीक है, इसके वजह से भी काफ़ी जो है पतन हुआ। नेक्स्ट देखिए आप पॉइंट, राजकीय संरक्षण का खत्म होना। सम्राट अशोक थे वो जो है संरक्षण देते थे, उससे पहले के कुछ शासकों ने भी संरक्षण दिया, लेकिन सम्राट अशोक के बाद जो है इसका संरक्षण ही समाप्त हो गया। लोग जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण ही नहीं दे रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बौद्ध धर्म के जो स्वरूप में परिवर्तन हुआ। जब ये स्टार्ट हुआ तो उस समय जो है लोकल लैंग्वेज जो है यूज करेंगे तो जो आम जनता है उसको काफ़ी चीज़ें जल्दी समझ में आती है। उस समय पाली भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ, जो संस्कृत भाषा थी जो कि वैदिक भाषा थी, संस्कृत का इसमें जो है भाषा का जो है विकास हो गया और संस्कृत भाषा को इन्होंने शामिल कर लिया, जिससे क्या हो गया, आम जनमानस से दूरी बनाने लगे। दूसरा चीज़ था, बौद्ध धर्म जब आया तो मूर्ति पूजा का जो है विरोध कर रहा था और यहाँ उन्हीं की जो है मूर्ति बना करके जो है लोग इसमें जो है पूजा शुरू कर दिए। तो बौद्ध धर्म के जो स्वरूप में परिवर्तन था, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था बौद्ध धर्म के पतन का। 6वीं शताब्दी में अनेक राजतंत्रों का उदय हो रहा था। राजपूत काफ़ी शक्तिशाली और बहादुर थे। वे अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अतः उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चल करके ये नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने बौद्ध धर्म का सपोर्ट नहीं किया, ना ही उस धर्म को माना। बौद्ध धर्म के पतन में यह भी एक मुख्य कारण रहा, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म भारत में
और आगे नहीं बढ़ सका और ना ही जो है राजपूत शासकों का संरक्षण ही प्राप्त हो सका। इसके आगे देखेंगे हम विदेशी आक्रमण, जिसका प्रभाव काफ़ी रहा। ज़्यादा नुकसान अगर हुआ तो वो था विदेशी आक्रमण का। बौद्ध धर्म का अगर नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा तो वो हुआ विदेशी आक्रमण की वजह से। हूणों और मुसलमानों के आक्रमणों ने बौद्ध धर्म की डूबती नैया को और डुबा दिया। मुसलमान आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म के प्रमुख जो केंद्र थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को आग के हवाले कर दिया। वहाँ के जो साधु संत थे, जो वहाँ के विद्वान थे, उनको जो है मार डाला, काट डाला। हजारों संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। और जो शेष बचे कुछ थे वो बेचारे क्या करते? अहिंसा धर्म को अपना लिए थे, हथियार नहीं उठा सकते थे बौद्ध धर्म के हिसाब से। वो जो है भाग करके तिब्बत, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों में चले गए। बौद्ध धर्म के अहिंसावादी सिद्धांत ने ही उनके युद्ध करने की कला को ही समाप्त कर दिया। हालांकि भारत में अभी भी बौद्ध धर्म कुछ इलाकों में है, अभी भी उनका अस्तित्व है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत से ज़्यादा हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे जो है बौद्ध धर्म जो है काफ़ी डेवलप हुआ। आज हमारे जो पड़ोसी कई देश हैं जो कि क्या हैं, बौद्ध धर्म बहुल देश हैं। तो इन्हीं सब कारणों से बौद्ध धर्म का जो है भारत में काफ़ी पतन हो गया। लेकिन आज भी आप चले जाइए चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, तो वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के पालन करने वाले काफ़ी लोग हैं। बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्गी धर्म था और काफ़ी सरल था। लेकिन जब कोई भी धर्म हो, अगर उसमें अंधविश्वास, मिथ्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जब शामिल होने लगेंगे तो उसका जो है समाप्त होना तय है। तो इसी के साथ दोस्तों आज हमारा जो है जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म जो है यहीं समाप्त होता है और आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में जैन धर्म। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।